हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एआर नेटवर्क। आज की इस वीडियो में मैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ टाइप्स के बारे में बात करूंगा। हमने पिछली वीडियो में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में पूरा पूरा पढ़ लिया था, लेकिन हमने उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो आज उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल वे बताऊंगा कि कैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्क करती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे जाके कमेंट कर दो, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं एक्सएसएस अटैक के कुछ टाइप्स के बारे में। पहला टाइप आता है नॉन परसिस्टेंट, सेकंड होता है परसिस्टेंट, और थर्ड होता है हमारा डॉम बेस्ड अटैक। बात करते हैं सबसे पहले नॉन परसिस्टेंट के बारे में। देखिए, नॉन परसिस्टेंस एक सिंपल अटैक होता है जिसमें जो मेलिशियस कोड होता है वो डिस्प्ले होता है टारगेट की स्क्रीन के ऊपर। इसमें कोई भी परसिस्टेंस स्टोरेज डिवाइस जैसे कि डेटाबेस के अंदर जो हमारा शेल का कोड होता है वो जाके सेव नहीं होता है। इस टाइप का जो अटैक होता है वो लेस वर्नेलेबल होता है, मतलब इसमें ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो इसलिए जो हैकर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की कुकीज़ देख सकते हैं, टारगेट की कुकीज़ नहीं देख सकते। और वो अपनी खुद की कुकीज़ के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं टारगेट को गुमराह करने के लिए। टारगेट की कुकीज़ हैकर को इस टाइप के अटैक में नहीं दिखती हैं। इस टाइप का अटैक में एक लूप होल होता है जो कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेरी, जिसको हम कहते हैं CSRF अटैक। तो CSRF अटैक में क्या होता है, जो हैकर होता है उसके पास कुछ लिंक स्टोर करी हुई होती हैं, और उस लिंक से जो हमारा हैकर होता है वो टारगेट के एडमिन शेल पर टारगेट करता है या अटैक करता है, और हमारा जो टारगेट है उसको गुमराह कर देता है, और उसकी जो कुकीज़ होती है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। तो इस तरीके के जो अटैक होते हैं उसको नॉन परसिस्टेंट होते हैं, जो किसी भी डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होते। चलिए परसिस्टेंट एक्सएसएस अटैक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, परसिस्टेंट में क्या होता है, जो आपकी कुकीज़ होती हैं या फिर जो फाइल्स होती हैं या फिर जो कोड शेल्स होते हैं वो परसिस्टेंट स्टोरेज डिवाइस के अंदर जाके सेव हो जाती है, जिसको हम डेटाबेस कहते हैं। तो जब डेटाबेस के अंदर वो सेव हो जाती है तब कोई भी हैकर अगर किसी भी अटैकर के ऊपर अटैक करेगा तो जो उसकी कुकीज़ होंगी वो उसके अंदर कुकीज़ के अंदर मॉडिफिकेशंस भी कर सकता है और कुकीज़ को देख भी सकता है। मतलब कुकीज़ के अंदर वो चेंजेस भी कर सकता है, छेड़छाड़ भी कर सकता है। एक एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जा रहे हो, जिस वेबसाइट, अगर कोई भी ब्राउज़र है जो फ़िल्टरेशन या फिर जो वैलिडेशन है उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो उस वेब ब्राउज़र में आप जब जाओगे तो वहाँ पर अगर हमारा जो हैकर होगा उसके सर्वर, अगर टारगेट के सर्वर के ऊपर अटैक करेगा, और अगर सर्वर के ऊपर जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है उसने अगर अपना हार्म करना स्टार्ट कर दिया, तो जो आपका वेब पेज आपने ओपन करा है वो उसके अंदर जो क्लाइंट साइड अटैक होगा वो अपनी स्क्रिप्ट स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो परसिस्टेंट स्टोरेज डिवाइस डेटाबेस के अंदर स्टोर करा हुआ है, और सारी की सारी जो कुकीज़ होंगी हैकर्स टारगेट की वो हैकर के पास शो करती होंगी, और हैकर आपकी उन कुकीज़ के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकता है। इस टाइप का जो अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बग्स होते हैं, क्योंकि इस टाइप के अटैक में जो हैकर्स होता है हमारा, वो हैकर जो है वो आपके जो कुकीज़ होती हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है। चलिए परसिस्टेंट बेस्ड अटैक के बारे में और समझते हैं। स्टेप 1 में क्या आता है, जो क्लाइंट साइड कोड होगा वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, और जो हैकर का ब्राउज़र होगा वो टारगेट के सर्वर के ऊपर टारगेट करेगा जहाँ पर डेटाबेस स्टोर करा हुआ है। सारी की सारी डिटेल्स जो भी एडमिन शेल की हैं वो सब डेटाबेस के अंदर स्टोर करी हुई हैं, क्योंकि ये परसिस्टेंस बेस्ड अटैक है। स्टेप 2 में क्या होता है, जो नॉर्मल यूज़र का ब्राउज़र होगा, मीन्स जो टारगेटेड ब्राउज़र होगा उसके अंदर रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो HTML स्क्रिप्ट होगी या जावा स्क्रिप्ट होगी, और उस जावा स्क्रिप्ट से वो बैक कर देगा, क्योंकि वहाँ पर आपके एडमिन शेल पर, यानी कि जो सर्वर है वहाँ पर आपका जो क्लाइंट साइड कोड एग्जीक्यूट हुआ है वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स लेकर हैकर के ब्राउज़र में वापस से आ जाएंगी। तो इस तरीके के अटैक को परसिस्टेंट अटैक कहते हैं। थर्ड और लास्ट टाइप आता है डॉम बेस्ड अटैक। देखिए, डॉम बेस्ड अटैक एक इस टाइप का XSS अटैक होता है, जिसमें जो अटैक होता है वो पेलोड होता है, यानी कि एग्जीक्यूट होता है मॉडिफाई करके। अब किस चीज़ को मॉडिफाई करता है, वो डॉम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। डॉम इन्वायरमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है उसका जो इन्वायरमेंट होता है, जो कि API के ऊपर वर्क करता है।
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के ऊपर जो वर्क करता है। ये होती क्या चीज़ें बेसिकली, ये HTML और XML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको हम स्क्रिप्ट्स भी कह सकते हैं। तो ये उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जो डॉम बेस्ड XSS होता है वो इनको मॉडिफाई करता है इन चीज़ों को, और उसके बाद कोड को रन करता है जो क्लाइंट साइड कोड होता है, और उसको ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ मर्ज कर देता है। और जब ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ वो मर्ज करता है तो पेज जो है वो अनएक्सपेक्टेड मैनर में ओपन होता है, और जो भी मैलिशियस कोड हमने उसके अंदर लिखे थे वो उसको ओरिजिनल पेज के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। इस तरीके से जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है वो इफेक्ट कर जाती है, और जो हैकर होता है वो टारगेट के ऊपर अटैक कर देता है और टारगेट की इंफॉर्मेशन को लीक कर देता है और स्टील कर देता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैंने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के टाइप्स के बारे में आपको बता दिया। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा। इसके बाद मैं CSRF के बारे में बात करूंगा अगली वीडियो में अपनी, और CSRF के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।